चिरागों के बुझने से पहले हम एक नया चिराग जला लेंगे। आने वाला वक्त हमारा है, ये हम दुनिया को दिखा देंगे। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू teach you subject current affairs. First of all, revision for class 3 to 8. Let's start. First question, when was UNO established? यानी यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? यूएनओ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। इसके सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट में है एंटोनियो गुटेरस। और यूएनओ में कितने कंट्रीज मेंबर हैं? तो 193 कंट्रीज मेंबर हैं। और अभी जो लास्ट का जो कंट्री जिसमें शामिल हुआ था वो था साउथ सूडान। जो लास्ट 193 रैंक का कंट्रीज है जो इसमें शामिल हुआ, 193वां कंट्री, वो है साउथ सूडान। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, जो हेड है यूएनओ के। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस। ये अमेजन कंपनी के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और यही इनके फाउंडर हैं। और ये कितने मतलब इनका जो एस्टेब्लिश हुआ कब हुआ, फाउंडेशन कब हुआ है? तो 5 जुलाई 1994, यानी 5 जुलाई 1994 को अमेजन कंपनी का स्थापना हुआ। और इस अभी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में गिना जाता है इन्हीं के सीईओ को। इन्हीं की कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं जेफ बेजोस। इन्हीं को कंपनी का मालिक भी कह सकते हैं, यही है मालिक भी हैं जेफ बेजोस, और दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। स्थापना जो हुआ था अमेजन कंपनी का 5 जुलाई 1994 को। विच डे इज सेलिब्रेट स्टूडेंट डे? मतलब किस दिन विद्यार्थी दिवस मनाया जाता? तो स्टूडेंट डे में, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, क्योंकि ये 17 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में सही सही आंसर लिखा था। और ये जो है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि पढ़ाई के मामले में उसको ध्यान देना है, और पढ़ाई में जागरूकता के लिए, क्योंकि पढ़ाई ही एक बेस है जिससे कि स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है। तो उसमें जागरूकता दिलाने के लिए उसमें सिखाया जाता है। तो वर्ल्ड स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 17 नवंबर को मनाया जाता है, 17 नवंबर को। और एक हम यहाँ पे दिए हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी 15 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में, 1931 में जन्म हुआ था। उन्हीं के इस यादगार में वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव। मालदीव्स इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन एशिया कॉन्टिनेंट, और ये एक नेबरहुड कंट्री है इंडिया के, इसको भी याद रखना है। और ये इसका कैपिटल जो है माले, मालदीव का कैपिटल माले, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। और इसका ये याद रखेंगे, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली। और इसका जो एरिया है वो है 297.8 किलोमीटर स्क्वायर। लगभग में जो अगर कह सकते हैं 298, यानी 298 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है लगभग में। और ये आपको एग्जैक्ट दिया हुआ है पॉइंट में। और ये आपको इतना सारा चीज़ इससे इस क्वेश्चन से इतना सारा फैक्ट आप याद कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन है, कैपिटल क्या है, और इसका टोटल एरिया कितना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो रिवीजन का है वो देखते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? इसका जो आंसर है हेली नेशनल पार्क इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है, और इसका स्थापना 1936 में हुआ था, 1936 में। और CM यहाँ के कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये इतना सारा फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन जो आपको कल का होमवर्क था, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में जवाब दिया। मैं उसका एक बार नाम लेना चाहता हूँ, जिसमें कि आयुष्मान राज, आर्यन कश्यप, निधि कुमारी और भी कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने कि कमेंट में सही सही जवाब दिए थे।
तो मैं सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट जानते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर अपना नाम लिख के और आंसर ज़रूर उसमें डालें और आंसर लिखें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा और हमको भी पता चलता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं, तो उसका हमको फीडबैक मिल रहा है कि हाँ उनको सही सही याद है कि नहीं, या फिर वो अच्छे से देखते हैं कि नहीं, क्यों आप पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। अभी लॉकडाउन का समय है, जान रहे हैं आप लोग, और इस बीच में आप लोग ऑनलाइन क्लास का अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि स्कूल खुलते ही आप लोग को अच्छे से ये सब याद रहे, ताकि कभी जब भी कोई क्विज कंपटीशन हो या फिर कहीं भी आपका कोई एग्ज़ाम हो, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम वगैरह में भी आ सकता है, तो ये सब क्वेश्चन भी याद रखें। चलिए आज जो स्टार्ट होने वाला है करंट अफेयर्स पार्ट 11, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2020? यानी थीम क्या है, यानी थीम मतलब विषय, सब्जेक्ट क्या है। नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का जो 2020 में मनाया गया 28 फरवरी को, आपको पता होगा 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था? वुमेन इन साइंस, यानी ये महिलाओं के लिए इसमें आज दिया था इस बार। तो वुमेन इन साइंस इसमें मतलब इनका बहुत योगदान था। इसी के योगदान के लिए साइंस का ये थीम रखा गया इसमें महिलाओं के ऊपर, आप इसको भी ध्यान दें। और ये 28 फरवरी को जो नेशनल साइंस डे है, आपको पता होगा ये क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन ने फिजिक्स में रोमन इफेक्ट की मतलब ये खोज किए थे, रोमन प्रभाव, जिसके ऊपर कि इनको मतलब नोबेल प्राइज भी मिला था, आपको याद होगा। तो उसी के इफेक्ट के लिए मतलब उसी के याद में हर एक साल जो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 28 फरवरी यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है, और इस साल का थीम है वुमेन इन साइंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, ए न्यू लैंड स्नेल species discovered recently in which country was named after climate activist ग्रेटा थनबर्ग? ये जो ग्रेटा थनबर्ग है, ये आपको दिया गया कि एक स्नेल था, एक न्यू लैंड स्नेल, जो कि उसी का एक जाति का खोज हुआ, जो कि अभी हाल फिलहाल में ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है ग्रेटा थनबर्ग, इसके नाम पर रखा गया। तो ये किस कंट्री में मिला है? तो ये है ब्रुनोई। ब्रुनोई का कैपिटल जो है वो बंदर सेरी वेगावन बंदर सेरी वेगावन है ब्रुनोई के कैपिटल। ये एशिया का ही एशिया कॉन्टिनेंट में भी यही एशिया कॉन्टिनेंट का ही एक कंट्री है। और यहाँ के पीएम जो है, पीएम से याद रखेंगे यहाँ के कौन है? हसनल बोलिखा, ये जो यहाँ के पीएम है यानी प्राइम मिनिस्टर हैं। और याद रखेंगे अभी जो नया एक न्यूजीलैंड मतलब स्नेल यानी घोंघा की एक प्रजाति का जो खोज हुआ है, वो ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर ही रखा गया है। किस देश में खोज हुआ था? तो ब्रुनई में, जहाँ का कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बेगावन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, which recently which state government has issued an order to read the text of the constitution preamble daily in schools from 26 जनवरी? यानी पूछा जा रहा है कि हाल ही फिलहाल में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि ये परमिशन दिया है कि मतलब ये रीड द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना का जो है, संविधान का एक जो चैप्टर है प्रस्तावना, उसको डेली स्कूल असेंबली में ख़त्म होने से पहले उसको पढ़ाया जाए। तो ये जो है ये महाराष्ट्र है, यानी वहाँ पर जो स्कूल में असेंबली होगा उसके बाद प्रियम्बल भी होगा। तो ये सबसे पहले जो शुरू करने वाला है ये महाराष्ट्र है, और यहाँ के सीएम जो हैं उद्धव ठाकरे हैं, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आप इससे इतना याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कौन सा ऐसा राज्य है
जिन्होंने कि ये संविधान में जो प्रियम्बल है, ये डेली स्कूल के जो असेंबली है उसमें ये वहाँ पर पढ़ाया जाता है लास्ट में। तो ये याद रखेंगे, महाराष्ट्र है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, नोट डाउन कर लें। 4th नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज 71 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी 71वां जो रिपब्लिक डे मनाया गया था अभी हाल ही फिलहाल में 26 जनवरी को, तो उसमें उस रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया कौन आए थे? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो ये प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। और कितने नंबर का, अगर रैंकिंग पूछ लिया जाए तो जेयर बोल्सोनारो कितने नंबर का राष्ट्रपति है, वो भी ब्राजील का, तो 38th, यानी 38वां राष्ट्रपति है ब्राजील का। और कैपिटल है ब्रासिलिया, याद रखेंगे। और यहीं पर अमेजन रिवर, यानी ब्राजील में ही अमेजन रिवर निकलती है, वहाँ से बहती है। और याद रखेंगे 6575 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर आप 6400 किलोमीटर भी देखते होंगे, 6400 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्टली जो बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएंगे 6575 किलोमीटर, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ब्रासिलिया है। जेयर बोल्सोनारो 71वां रिपब्लिक डे पर भारत आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। और 38वां राष्ट्रपति है ब्राजील का। इतना सारा आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। और पूछ दिया जाए तो ब्राजील इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, तो याद रखेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में 13 कंट्री हैं। इतना सारा जितना हम आपको बोले हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन मोस्ट इफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस रिसेंटली, हाल ही फिलहाल में अभी तक का रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभावित कोरोना वायरस से कौन सा देश है, तो वो अमेरिका है। हालांकि स्टार्ट हुआ ये चाइना से, चाइना के वुहान जो शहर है वो एपिसेंटर है कोरोना वायरस का, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है तो अमेरिका में है। और वहाँ पर लगभग बहुत सारे आदमी मारे जा चुके हैं, यानी इस बीमारी की चपेट में आके मर गए हैं। और इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग को इसमें सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है। हमारे इंडिया में बहुत कंट्रोल हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। और इसी तरीके से आप भी कंट्रोल करके अपने आसपास के आदमियों से ना मिले, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, घर में रहें और पढ़ते रहें। चलिए, इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिला कि अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है। और इससे हम जो आपको बात बताएं उसको भी आप माइंड में रखेंगे कि किस तरह से बचे रहना है। चलिए, और यहाँ के पीएम कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप, यानी यहाँ जो है उसको याद रखना है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से पीएम हो गया, यहाँ प्रेसिडेंट होना चाहिए था। यहाँ पर जो होगा प्रेसिडेंट होगा वो है डोनाल्ड ट्रंप, ये मिस्टेक से पीएम लिखा गया है। आप लोग इसको पीएम नहीं याद रखेंगे, इसको प्रेसिडेंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पीएम नहीं है, प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप, हम प्रेसिडेंट ही बोल रहे हैं, आप इसको ठीक से काट के इसको प्रेसिडेंट कर लेंगे, पीएम नहीं, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एनजीओ नेम्ड ग्रीनपीस इंडिया, विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया। अभी प्रेजेंट में एक एनजीओ के द्वारा, एक ग्रीनपीस एनजीओ जो है, ग्रीनपीस इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें से बताया कि सबसे प्रदूषित शहर इंडिया का कौन सा है, तो ये झरिया है, जो प्रेजेंट में झारखंड है। दूसरा जो शहर है वो धनबाद है। तो ये जो है याद रखेंगे। और ये झारखंड से याद आ रहा है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो है हेमंत सोरेन इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। और गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, ये याद रखेंगे। आपको कमेंट में ये भी लिखना है या आपको होमवर्क में लिखना है कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है इंडिया का। चलिए, 7th नंबर का क्वेश्चन है, कैटरीना सेकेलारोपोलू, कैटरीना सेकेलापोलू हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये है ग्रीस, जो है उसका ये कंट्री का एक जो महिला है, ये सबसे पहला महिला राष्ट्रपति बनी है। तो वो पूछा जा रहा है कि किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। कैटरीना सेकेलारोपोलू, ये नाम है इतना बड़ा, और ये है ग्रीस का। और अगर पूछा जाए ग्रीस का कैपिटल क्या है,
तो एथेंस, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। और कैटरीना सेकेलारोपोulou, याद रखेंगे, यहाँ फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी है, वो भी महिला प्रेसिडेंट अभी तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए ह्यूमनाइड रोबोट नेम्ड व्योमित्र। याद रखना है ये कौन सा मतलब ये कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हाल ही फिलहाल में एक मानव रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है व्योमित्र। ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंडियन स्पेस एजेंसी है जो कि एक अभी रोबोट बनाया गया है व्योमित्र इसरो के द्वारा। तो ये एक ह्यूमैनिड रोबोट है, मतलब मानव के जैसा ही है, वो उसी तरह से बात करता है जैसे मानव मनुष्य हम लोग जो बात करते हैं, उसी तरह ये भी व्योमित्र इसका नाम जो रखा गया है, ये भी बात करते हैं। और भी बहुत सारे खासियत हैं इनका, दिखने में भी सेम इंसान के जैसे ही लगते हैं। और चलिए अब बात करते हैं इसरो के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में। के सिवान, आपको बताए थे उस दिन के का फुल फॉर्म, आपको फिर से ये वर्क रहा कि आप इसका पूरा नाम लिखेंगे और इसका स्थापना कब हुआ वो भी लिखेंगे। चलिए 9th क्वेश्चन है, कारवार फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये कारवार फोर्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है कि ये पोर्ट किस स्टेट में है, तो कर्नाटका, न्यू मैंगलोर शहर जो है वहीं पर है ये। और ये पूछा है कर्नाटका, तो अब बात आई तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है, BS येदुरप्पा। और यहाँ के जो गवर्नर है वजुभाई वाला। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, करवार पोर्ट से याद रखना है कर्नाटक, और इसका कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु, और न्यू मैंगलोर के पास ये है कारवार पोर्ट। और यहाँ के CM कौन है, BS येदुरप्पा, और गवर्नर वजुभाई वाला। लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर का, और आज का आपका ये 10th नंबर का क्वेश्चन जो है ये 11th पार्ट का, वो देखते हैं। बाय व्हाट नेम हैव अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग रोबोट। यानी अमेरिका का जो ये पहला जो अमेरिका के साइंटिस्ट के द्वारा ये एक दुनिया का पहला रोबोट एक तैयार किया गया है। तो अमेरिका के वैज्ञानिक जो है एक जीवित रोबोट अभी बनाया है। अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग रोबोट, यानी एक जीवित रोबोट जो है ये अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक तैयार किया है, तो उनका नाम है जीनोबोट्स, ये रोबोट का नाम है। तो अमेरिका के बारे में आप जानते हैं, इनका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। ये अभी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और ये सबसे ज़्यादा इसी देश में मरने वालों की संख्या है। और अभी ज़्यादा जो है इसमें जो क्वारंटाइन और ज़्यादातर जो इसको आइसोलेशन में रखा गया है वो है अमेरिका ही। यहाँ के पीपल जो हैं बहुत परेशान है और बहुत इसके लगभग 10-12 लाख के आसपास में मरने वालों की संख्या हो गई है। चलिए आज का आपका इतना सारा था, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी स्टूडेंट सिर्फ लिख रहे हैं तो वो अच्छे से इसको पॉज करके लिख लें। ये 11th पार्ट था। चलिए आज टुडेज वर्क फॉर यू में आपको 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप कोशिश ये करें कि इसका सही जवाब, अगर एक ही आंसर जानते हैं, एक का ही जानते हैं, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें और अपना आंसर दें। नहीं भी आ रहा है तो आप डायरेक्ट बेझिझक पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। जो जिनसे बन रहा है उसका जवाब आप ज़रूर दें। चलिए आज हम आपका नाम बता चुके हैं, जो स्टूडेंट अच्छे से इनको बनाए हैं। चलिए अब देखते हैं कल कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं, या आज जो वीडियो डालने के बाद देखते हैं कितना स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। तो ये आपका वर्क रहा, ये होमवर्क में आप इसको उम्मीद है कि नोट डाउन कर लिए होंगे। वीडियो उम्मीद है आप लोग को ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कल नए करंट अफेयर्स लेके, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।